हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 का अवकलन गणित डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं डीफर, यहाँ पर आया है डीफर शब्द आया है। डीफर का मतलब अंतर होता है कि अब अंतर डिफरेंशिएशन। अव मतलब होता है घटना, कलन मतलब गणना करना है, घटा करके जिस ऐसा फलन होता है जिसमें घटा कर गणना करना होता है, अवकलन कहलाता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए दिया गया अवकलन गुणांक अथवा अवकलज की परिभाषा। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है देखेंगे। यदि y इजिकल टू एफ एक्स, तो y इजिकल टू एफ एक्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए y इजिकल टू एफ एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, ये y इजिकल टू एफ एक्स, तब x के सापेक्ष y का अवकलन गुणांक निम्न सूत्र द्वारा से प्राप्त होता है। निम्न सूत्र से अगर इसका अवकलन करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं y डैश, मतलब एक बार। अगर एक डैश लिखते हैं तो इसका मतलब एक बार अवकलन हुआ है, अगर दो डैश लिखते हैं तो इसका मतलब दो बार अवकलन होता है। y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, या इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, या इसको इम्प्लाई दैट भी कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। जैसा कि नीचे दिखाया गया आपको, ये देख रहे हैं आप लोग, यह संकेत होता है। अगर किसी फलन का दो बार अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो उस पर डबल डैश लगा देते हैं, डबल डैश लगा देते हैं। या अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको d2y अपान dx स्क्वायर लिखते हैं। तीन बार करते हैं तो क्या लिखते हैं, d3y अपान dx क्यूब लिखते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब अवकलन का फार्मूला को समझिए। यहाँ पर हम चलते हैं अवकलन के फार्मूले को समझाते हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अवकलन का हर क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले फार्मूले पर। देखिए यहाँ अवकलन के कुछ फार्मूले दिए गए हैं, पहले हम इसको इत्मीनान से समझ लेते हैं कि क्या है यह। तो दिया गया है मुख्य फलनों के अवकल गुणांक सूत्र, जो मेन फंक्शन जो होते हैं उनके डिफरेंशिएशन फार्मूले दिए गए हैं। इसको समझ लीजिए। अगर कोई अचर रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, इस तरह से कोई वेरिएबल है और उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy अपान dx c लिखते हैं। और यह अगर कोई वेरिएबल रहता है, कोई अचर पद रहता है, जैसे ABCD रहता है, x y z कुछ भी रहता है, x नहीं, x छोड़ करके 1 2 3 4 5 रहता है, अचर पद रहता है, तो उसकी जो अवकलन होता है वो क्या होता है, समझ लीजिए शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। अब जैसे हम बता रहे हैं, अगर लिखें d अपान dx, d अपान dx, देखिए हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। d अपान dx 5, तो यह 5 क्या है, 5 में x नहीं है, अचर पद है 5, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं d अपान dx c इक्वल टू 0, यहाँ पे देख रहे हैं d अपान dx p, यहाँ भी x नहीं है, इसमें जहाँ पर x नहीं रहता उसका अवकलन समझ लीजिए 0 होता है। y एक फंक्शन है, इसलिए y का अवकलन 0 नहीं होता है, इसको छोड़कर। अगर यहीं पर हम कहें d अपान dx y, तो इसका अवकलन हम लिखेंगे क्या, dy अपान dx, ये लिखेंगे। ओके, y का ये समझ लीजिए अवकलन x के सापेक्ष 0 नहीं होगा, या y के सापेक्ष x का अवकलन 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक फार्मूला दिया d अपान dx x पावर n, तो इसमें क्या दिया है, n आगे आ जाता है और n में से एक घट जाता है, जैसे बताए थे हो जाता है। ये फार्मूला है, आप इसको नोट करना है, पूरा फार्मूला जो दिया गया है नोट करना है। और डी डी एक्स आप लाग ई एक्स का होता है 1/x,
डी डी एक्स कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर देखिए डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ई पावर, इसको अगर नहीं अभी लिखेंगे तो हम आगे बता चलेंगे इसको अगर चाहे ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ ई एक्स का होता है ई एक्स, डी डी एक्स ऑफ लाग ए एक्स का होता है 1/x लाग ए ई डी लाग ई बेस ई, डी डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर चलिए इसको ही आप नोट डाउन मत करिएगा, हम आगे समझा देंगे। डी डी एक्स ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लाग ए बेस ई, डी डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स, डी डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक टेन एक्स। तो इस तरह से आप फार्मूला इसको आप लिख लेंगे। डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला जरूर आप लिखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ उसका शेष पार्ट जो उस फार्मूले का यहाँ पर डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू 1/x स्क्वायर माइनस एक्स, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू 10 का माइनस नहीं होता, काट का माइनस होता -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू -1/√x स्क्वायर माइनस 1। अब दो फलों का अवकलन गुणांक ये होता है, दो फलों के भागफलों का अवकल गुणांक होता है। गुणनफल का अवकलन गुणांक है और यह भागफल का अवकलन गुणांक है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर फार्मूले का यूज हम कैसे होता है हम बता देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ जितने फार्मूले दिए गए हैं हम लोग बारी बारी सही फार्मूले का यूज देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया अति लघुत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित फलों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जहाँ बताएं जहाँ x नहीं होता उसका अवकलन गुणांक 0 होता है, और जहाँ x होता है वहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके हम लोग उसका अवकलन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में से पहला लेते हैं। देखिए फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो हम उसको पहला क्वेश्चन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x क्यूब, 3x क्यूब। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ध्यान रहे इसको अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का अवकलन है, पीछे बताए हैं आपको, समझाएं अभी जस्ट, dy अपन dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 का अवकलन हमको नहीं करना है क्योंकि हमको x सापेक्ष करना, तो x का जो फलन होता है उसी का अवकलन करना होता है। 3 हो जाएगा बाहर और अवकलन किसका हो जाएगा, हमारा अवकलन हो जाएगा, लिखेंगे d अपान dx क्यूब। बढ़िया समझिए इसको। हमारा फार्मूला क्या है, देखिए हमारा जो सेकेंड फार्मूला दिखाई दे रहा है ये कह रहा है d अपान dx x पावर n। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि भाई जो n है वो हो जाएगा आगे और x में से जो n है उसमें से 1 पावर और घट जाएगा, 1 पावर घट जाएगा। देखिए यहाँ पर इनका है तो सेम वही हमको करना है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, वही करना है। तो 3 हो जाएगा, ये तो 3 है, ये है सेम और यह 3 आपका हो जाएगा आगे, ये 3 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और x 3 और इसमें से जो फार्मूला का जो नियम कह रहा है n-1, एक घात क्या कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे, -1। तो आपका आएगा लास्ट में 3 3 9 और x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए दोबारा हम समझा देते हैं। अगर इसका अवकलन करना तो dy का अवकलन dy अपान dx हो जाएगा। 3 का अवकलन नहीं होगा, ये चर है बाहर हो जाएगा। हमको x का अवकलन करना, अकेले अगर केवल 3 रहता, x ना रहता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ 3 के साथ x भी आ गया, x क्यूब आ गया है, इसलिए इसका 0 नहीं होगा। 3 को कांस्टेंट बाहर मान लेंगे और इस तरह से लिख देंगे, 3 को यहाँ पर किनारे निकाल देंगे और x क्यूब का करेंगे, d अपान dx x क्यूब।
x क्यूब के लिए फार्मूला होगा, हमेशा ध्यान रखें यही फार्मूला लगेंगे। x 3 आगे आ जाएगा, 3 में से जो घात रहता है उसमें से एक घट जाता है, घात 3 घात में से एक घट घटेगा, 2 घात बचेगा। और 3 का यहाँ 3 में मल्टीप्लाई हुआ है, इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो देख रहे हैं कितना हो गया है, 9 हो गया है। इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, 9 हो गया है। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से आपको हर क्वेश्चन करना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स पावर -5, ये इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो आपको वही लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट हम शॉर्ट में लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ dy अपान dx। इसमें देख रहे हैं कोई अचर पद नहीं है, केवल पावर है। तो हम लोग पावर के लिए सॉल्व करेंगे, तो d अपान dx x पावर -5। अब जो फार्मूला कहता है कि जो पावर होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे। यहाँ पर जो x पे पावर है, यहाँ देख रहे हैं आगे आया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं ना आगे आया, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे। पावर क्या -5 है, -5 को आगे कर लेंगे, और x पावर क्या कर देंगे, -5 -1। तो आपका आंसर बन के आएगा, जब -5 में -1 जुड़ता है तो -6, तो -5 x पावर -6, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, स्वयं आपको करना है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। 2 का एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला। देखिए यहाँ दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जब अवकलन करेंगे, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो हो जाएगा dy अपान dx। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो 3 है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि 3 x के साथ आया तो 0 करेंगे नहीं, इसको पार कर देंगे 3 को, 3। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग d अपान dx, और हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो फार्मूला है एक आता, पहला फार्मूला भी हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड वाला फार्मूला 2 आगे हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका 3 × 2, और 2 में से 1 घट जाएगा। 2 में से घात में से घटता हमेशा ना, सीधे घटा देंगे 2 में से 1 घट जाएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, 2 तिहाई 6, यहाँ इक्वल करके लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, और 2 में से घटेगा तो एक ही x बचेगा, 6x इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कर लेंगे, हम थर्ड बता दे रहे हैं। यह y इक्वल टू क्या दिए रखा है, y इक्वल टू दे रखा है x पावर 5 अपान 3। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा क्या आपका dy अपान dx इज इक्वल टू। इसमें देखिए हमको क्या कांस्टेंट है, तो अपान 3 जो है कि x इसमें नहीं है, अपान 3 में मतलब वो 1/3 हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, 1/3। और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, d अपान dx, और x पावर 5 का हमको डिफरेंशिएशन कर, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो पावर 5 आगे आ जाएगा, जैसे पावर आगे आता है पावर में से घट जाता है, तो 1/3 × 5, और x पावर 1 घटा कर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4, 5 में से घटेगा 4 बच जाएगा। अब 5 का गुणा 1 में करते हैं, नीचे नहीं करते हैं, ऊपर करते हैं। हर में गुणा अंश का अर्थ में गुणा होता है, 5 × 1 = 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/3 x पावर 4। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है y इक्वल टू एक्स पावर 1/2। पावर यह क्या है 1/2 है, थोड़ा इसको सही से हम लिख देते हैं। चलिए अब सही हो गया थोड़ा सा। पावर 1/2 जब इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू। अब यहाँ जो होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं
डी अपान डी एक्स पावर 1/2। तो पावर जो होता है आगे आता है, पावर जो होता है क्या होता है, आगे आता है। तो पावर आगे आएगा तो 1/2 और x पावर 1/2 माइनस 1। तो जब 1/2 में से -1 माइनस होगा तो जानते हैं 2 1 जा 2 और -2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 बचेगा। ओके, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 x पावर -1/2। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 का मतलब माइनस में तो नीचे ला सकते हैं इसको, तो 1 हो जाएगा यह 1/2 x पावर 1/2। तो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 का मतलब रूट में 1/2 रूट x लिख सकते हैं इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सेकेंड नंबर कर सकते हैं। हम थर्ड इसका बता दे रहे हैं, तीसरे का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर -5/2। एक्स पावर ये है -5/2। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx कर देंगे और आएगा क्या, -5/2 आगे आ जाएगा। डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, सॉरी -5/2 आगे हो जाएगा और x पावर -5/2 में से 1 माइनस होगा तो 2 इकाई -2 और -5 -7/2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा -5/2 x पावर -7/2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए उससे पहले जो लोग ये फार्मूला नोट नहीं किए हैं, इस फार्मूले का आप लोग ज़रूर नोट कर लें ताकि आपको आगे कोई डाउट इस फार्मूले में न रहे। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लें पूरा, इससे जो भी सवाल लगे आपको बराबर समझ में आ सके। देखिए दिया y इक्वल टू रूट एक्स क्यूब। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 घात और क्यूब रूट का मतलब 1/3 घात। तो यहाँ समझा दें पहले रूट क्यूब रूट का मतलब। देखिए यहाँ पर अगर आपका रूट में कोई चीज़ है, रूट में अगर x है, इसका मतलब है x पर कितना पावर है, 1/2 पावर। x पर क्या है, 1/2 पावर है। अगर क्यूब रूट में रहे, यही क्यूब रूट में रहे, x 3 घात हो जाएगा। x पावर क्या हो जाएगा, 1/3 घात हो जाएगा। ओके, अगर यही 5 रूट में रहे, रूट 5 रहे और x रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पर 1/5 घात हो जाएगा। ओके, अगर x पर कोई घात पहले से ऑलरेडी रहे, मान लीजिए 2 घात है, तो यह 2/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 2/5 हो जाएगा। चलिए हम सवाल को हल करते हैं हम लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिखेंगे ही, 3 पावर है पहले से 3/2। बाकी वही मेथड अपनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना है, dy/dx इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 3/2 पावर x/3/2 -1। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इकाई 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 x पावर 1/2। तो x पावर 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2 रूट x। फिनिश्ड। अब लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए नहीं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू
दिया हुआ है, 5 इक्वल टू 1/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा। ओके, और इसका जो पावर 1/7 आ जाएगा तो ये 5 इंटू 1/7 और x पावर में से 1 घट जाएगा, 1/7 माइनस 1, 7 1 जा 7, -7 में से 1 जाएगा तो 6 -6 हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा आपका 5 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5/7 x पावर -6/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग दोनों कर लेंगे। 6 पर आते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो दिया है y इक्वल टू 5/x पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन पहले करने से पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस में ऑलरेडी है तो ये जाएगा y इक्वल टू 5x पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपान dx। आप लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं सब। अब 3/2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आता है ऑलरेडी तो 5 इंटू 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे 2 1 जा 2, 3 में से 1 घटेगा तो 1 बच, 3 में से सॉरी 2 1 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 3 दूनी 5 3 15, 5 3 जा 15 तो 15/2 x पावर 2 1 2, 3 में से 2 घट जाएगा, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ y इक्वल टू दिया गया है x प्लस x पे पावर क्या होता है, अगर केवल अकेला x है तो x पे कितना पावर होगा 1, तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो 2x पे पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू, अब यह ध्यान रहे d अपान dx x प्लस 2 का तो करना नहीं है, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d अपान dx x पावर -1। तो x का x के साथ जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका हो जाता है 1, ये हमेशा याद रहे, प्लस 2 इंटू -1 आगे आ जाएगा, -1 x पावर -1 में से एक और माइनस हो जाएगा। ओके, 2 माइनस, ये -1 और यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होता है, 2 चिन्हों के बीच में ब्रैकेट होना अनिवार्य, क्योंकि अब इंटू है यहाँ पर माइनस है, 2 चिन्हों के बीच ब्रैकेट होना अनिवार्य होता है। तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 नहीं होगा, यहाँ होगा 1 -2 और x पावर -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम इसके अगले वीडियो में पूरा डिटेल सभी फार्मूलों का यूज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है और भी आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे और पूरे इत्मीनान से आप लोग तैयारी करिए, पूरे इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी आने वाले एग्जाम का। थैंक यू।